ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાનમંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે આપણે પાઠ 6 સુબહ જોઈશું. આ પાઠમાં આપણે જોઈશું કે प्रायः विकलांग व्यक्ति के जीवन में निराशा का अनुभव करता है. उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता. उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ता है. लेकिन ऐसा नहीं है. हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है. अपने साहस और स्फूर्ति से वह सबको प्रभावित कर सकता है. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है. इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है. सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे. कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है. रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है. वહેલી સવારે રેશમાએ જોયું કે ઘરના બધા લોકો સાફસૂફ કરવામાં રોકાયેલા છે. કોઈ સામાન પરથી ધૂળ ઝાપટી રહ્યું છે તો કોઈ કરોળિયાના જાળા ખંખેરી રહ્યું છે. રેશમાએ વિચાર્યું, અવશ્ય આજે કંઈક ખાસ बात છે. माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं. रेशमा ने उत्सुकता से पूछा. माँ, આજે કોઈ ખાસ વાત છે? સૌ સવારે આટલા વહેલા ઉઠીને ઘરની સફાઈ કરવા લાગ્યા છે. રેશમાએ આતુરતાથી પૂછ્યું. हाँ बिटिया रानी, त्योहारों के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा. हाँ रानी बेटी, તહેવારના દિવસો છે, ભૂલી ગઈ કે શું? પહેલાંથી જ સાફ સફાઈ થઈ જાય સારી રીતે તો આનંદનો તહેવાર માણી શકીએ. માએ પ્રેમથી રેશમાના ગાલ પંપાળતા કહ્યું. ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई. पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं. मैं क्या करूँ बताओ माँ? अरे, હું તો એકદમ ભૂલકણી થઈ ગઈ છું. પણ માँ, તમે મને કોઈ કામ સોંપ્યું નથી. હું શું કરું કહો? अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी. बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा. ભલે ચાલ, પહેલાં નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ જા, પછી કહીશ. ઘણા બધા કામ છે, હું પણ તમારી મદદ કરવા ઈચ્છું છું. રેશમાએ રોતલ સ્વરમાં કહ્યું. મદદ તો હું જરૂર લઈશ. रेशमा ने रुआए स्वर में कहा. मदद तो मैं ज़रूर लूँगी. मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं. नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी. कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया. रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई. રેશમા છે રોતલ સ્વરમાં કહ્યું. મદદ તો હું જરૂર લઈશ. મેં તારા માટે ઘણા કામ વિચારી રાખ્યા છે. નાહી ધોઈને નાસ્તો કરી લે, પછી કહીશ. એમ કહેતા કહેતા માએ રેશમાને તેની પૈડાવાળી ખુરશી પર બેસાડી દીધી. રેશમાએ પોતાની પૈડાવાળી ખુરશીને ધીમે ધીમે ધકેલી અને પોતાના રોજિંદા કામમાં લાગી ગઈ. રેશમા जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैरों काम नहीं करते. જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી તેના બંને પગ ખોટા પડી ગયા હતા. उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए. એને ભારે તાવ આવ્યો હતો અને ઘૂંટણથી નીચેના બંને પગ છે તદ્દન નિર્જીવ થઈ ગયા.
उसे पोलियो हो गया था। तेने पोलियो થઈ ગયો હતો। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। શું છે, એના બંને પગ છે નિર્જીવ થઈ ગયા, પગમાં ચેતન ન આવ્યું અને પોલિયો થઈ ગયું। રેશમા ખૂબ હિંમતવાળી હતી। શરૂઆતમાં તેને મદદની આવશ્યકતા પડતી હતી, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। હવે 11 વર્ષની થઈ ગઈ, તે બધાના કામ છે પોતાના એ જાતે કરી લે છે। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। પોતાના કામ માટે પોતાના कुटुंब पर आधारित રહેવા ઈચ્છતી નથી। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। कुटुंबના બધા સભ્યો છે, પિતાજી, નાનો ભાઈ ગોલુ, દાદાજી, દાદી, સૌ તેને ખૂબ પ્રેમ કરે છે। તે સૌને ખૂબ પ્રિય છે। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में हाथ बटाओ। माए रसोડામાં બધા વાસણો, ડબ્બા, શીશીઓ નીચે ઉતારીને સાફ કરી દીધા હતા। તેણે રેશમાને બૂમ પાડી, રેશુ, જો નાસ્તો કરી લીધો હોય તો મને કામમાં મદદ કર। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बे पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ ने उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। हाँ माँ, मैं नाश्तो કરી લીધો છે। દૂધનો મેવાવાળો મગદળ ખૂબ સારો બન્યો છે। હાથ ધોઈને હું હમણાં આવું। રેશમા પોતાની ખુરશીને ધકેલી રસોડામાં લઈ જાય છે। રેશમા વાસણો અને ડબ્બા પર લેબલ ચોંટાડી માને આપતી ગઈ અને મા તેને વ્યવસ્થિત મૂકતી ગઈ। રસોડું ફરીથી ચમકવા લાગ્યું। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। पिताजी ऑफिसे चले गया। माँ ने लाडवा बनावा माटे थोड़ा सामाननी जरूर हती। गोलू तो बहुत छोटा था। दादाजी बहुत बुजुर्ग थे। गोलू छे ए खूब नानो हतो। दादाजी अने दादीजी खूब घरડા હતા। अब सामान लाए कौन? હવે सामान कौन लेवा जाए? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे लिस्ट और एक थैला दे दो। रेशमाए કહ્યું, माँ મૂંઝાઈ હતી ત્યારે રેશમાએ કહ્યું, સામાન હું લઈ આવીશ, બસ મને સામાનનું લિસ્ટ અને એક થેલો આપી દો। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई। तुम अकेली ले आओगी? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तू एकली ली आवीश? माए पूछ्યું। हाँ माँ, एक वखत पहला पण तो लावी हती। रेशमाना अवाजमां दृढ़ता हती। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़वाली दुकान के पास ही मिल जाएगा। रेशमा ने શું કહે છે? સારું, તો તું જા। થોડી વાર સારા સામાન છે એ ક્યાં મળી જશે? બાજુમાં આવેલી ગલીના છેડે આવેલી દુકાને મળી જશે। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। थोड़ी वार थई, रेशमा बधो सामान लईने पाછી આવી। तेणे गोलूने बूम पाड़ी, गोलू आले, तारा माटे चॉकलेट लावी छूं। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का
घर दियों से झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। गोलू ने चॉकलेट मळता ही तो नाची उठ्यो। थोड़ाक दिवस वीत्या। एक ज दिवस सांजे रेशमानुं घर दीवाओथी झळझळता प्रकाशथी चमकवा लाग्युं। पूरा महल्ला झगमगा रहा था। आखो मोहल्लो झळहळतो हतो। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, बधी जग्याए रोशनी हती। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दादीजीए कह्युं, दिवाળી छे अंधकार अने प्रकाशनो विजय छे। अंधकार पर प्रकाशनो विजयनो तहेवार छे। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई पर भलाई अने असत्य पर सत्य हमेशा जीत थाय छे। इसी दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आ दिवसे रावण ने मारीने राम अयोध्या पाछा आव्या था। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। आज आनंदना त्यौहार एटले ज मनावामां आवे छे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। रेशमा ने गोलू छे ध्यानथी दादीजीनी वातो सांभળી રહ્યા હતા। થોડીવાર પછી બધાએ ભેગા મળીને પૂજા કરી અને પ્રસાદ ખાધો। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न था। गोलू छे पोताना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वामां मग्न हतो। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी। रेशमा छे एना दादा दादीनी साथे फूलझड़ियों फोड़ी रही हती। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया, उसमें चिंगारियाँ निकलने लगी। શું કહે છે એને ગોલુએ જે ફટાકડો ઓલવાઈ ગયેલો છે એમ સમજીને નાખી દીધો, એ ફટાકડામાંથી ચિંગારી નીકળવા લાગી। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। गोलूनी पीठ फटाकड़ा तरफ हती। रेशमाए बूम पाड़ी, गोलू गोलू खसी जा, तारी पाछळ फटाकड़ो छे। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। फटाकड़ाना अवाजमां रेशमानो अवाज छे ए दबाई गयो। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। बीजा लोग कहीं समझे ते पहला रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी ने धकेलती गोलू पासे पहुंची जाए छे। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया। खुद आके निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। तेणे गोलू ने जोरथी धक्को मार्यो अने पोतानी खुर्शीनी गति ने लीधे पोते आगळ निकली गई। धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमानी स्फूर्ति ने गोलू ने दाजता बचावी लीधो। गोलू तो कई समझाયું नहीं, तेने कोण अने शा माटे धक्को मार्यो। गोलू ने कई समझाયું नहीं कि मने शुं काम धक्को मार्यो। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े। धड़ाकानो अवाज सांभળી अने माँ अने पिताजी घरमांथी बहार दौड़ी आव्या। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। खुर्सी छे रेशमानी ऊपर हती अने रेशमा नीचे हती। पिताजी ने कुर्सी सीधी कर और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजीए कुर्सी सीधी करी अने रेशमा ने ऊपर बेसाड़ी दीधी। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। माँ ने बीक लागती डरी गई हती। ते बोली, रेशू क्यांय वाग्યું तो नहीं ने। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर
नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। રેશમાએ તેને બધી વિગત કહી. સૌએ રેશમાને શાબાશી આપી. ગોલુ રેશમા પાસે આવીને નાટકીય ઢબે બોલ્યો, દીદી આજે તો તમે મારો જીવ બચાવ્યો। गोलू रेशमा के पास नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। શું કહે છે? આપનો જોરદાર ધક્કો મને હંમેશા याद રહેશે। सभी लोग खिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसने इरादों के कभी बाधा नहीं बनी। રેશમાની શારીરિક ખામી છે તે એના ઈરાદામાં ક્યારેય પણ અડચણરૂપ બની નથી। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। તે આજે પણ એટલી જ જિંદાદિલીથી અને પરિશ્રમથી પોતાનું જીવન વિતાવે છે। તેના માટે દરેક સવાર નવી સવાર હોય છે। તે દરેક સવારે પોતાના કામમાં નવા સંકલ્પ સાથે જોડાઈ જાય છે।